ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और तमाम नाज़रीन का मैं इस संविदा ई क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। अच्छा बच्चों, आप स्कूल में कौन से मज़ामीन पढ़ते हो? बिल्कुल सही, उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिसाब, साइंस और समाजी पढ़ते हो। उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश में आप छोटी छोटी कहानियाँ और छोटी छोटी नज़में पढ़ते हो जो आप बहुत अच्छी तरीक़े से याद भी करते हो और समझ भी लेते हो। साइंस में जानदार और पेड़ पौधों के बारे में मालूमात हासिल करते हो। समाजी में तारीख़ के बारे में मालूमात हासिल करते हो। रह गया इल्म रियाज़ी, जिसको हम अंग्रेज़ी में मैथमेटिक्स कहते हैं और आसान लफ्ज़ों में मैथ्स और हिसाब भी कहते हैं। इल्म रियाज़ी का नाम सुनते ही आप में से बहुत से तुलबा और तालिबात घबरा जाते हैं और इस मज़मून को सीखना और समझना बहुत ही मुश्किल समझते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको तो हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कैसे? शायद आपने ध्यान नहीं दिया है, मैं आपको याद दिलाती हूँ। आप यहाँ घड़ी को देख रहे हो। वक्त की पहचान हम घड़ी की मदद से करते हैं, जिसमें मिनट, सेकंड्स और घंटों को गिना जाता है। बच्चों, ये गिनना क्या है? ये हिसाब ही तो है। रोज़ाना की खरीदो फरोख्त, जिसमें रुपये और पैसों का लेन देन होता है। बच्चों, जब आप बाज़ार जाते हो, कोई चीज़ खरीदते हो तो गिनकर रुपये देते हो ना? बिल्कुल सही, आप गिनकर रकम को देते हो और गिनकर अशिया को लेते हो। ये गिनकर लेना और ये देना क्या है बच्चों? ये हिसाब ही तो है। और कई ऐसी मिसालें हैं जिसमें हम रोज़ाना हिसाब का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, आप इस मज़मून से बिल्कुल भी ना घबराएं। अगर ये मज़मून आप अच्छे से समझ लें तो ये मज़मून आप तमाम तुलबा व तालिबात के लिए आसान मज़मून होगा। मैं रुबीना परवीन, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जगत, गुलबर्गा में इल्म रियाज़ी पढ़ाती हूँ। आज मैं आपको क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स और ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये NCERT की किताब हिस्सा अव्वल है। आज हम इस किताब का यूनिट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और इस यूनिट को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आज मैं इसका पहला हिस्सा आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। तो बच्चों, आप तमाम किताब, कॉपी, पेन वगैरह ले लें और यहाँ जो कुछ भी समझाया जा रहा है उसको नोट कर लें। तो चलें बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आप तमाम बच्चों की तरह ही हमारी क्लास में एक लड़का है। आप उसका नाम जानना चाहोगे? उसका नाम रहीम है। वो कभी भी कोई ना कोई सवाल पूछता ही रहता है। आज भी वो आपसे एक सवाल पूछ रहा है। आप बच्चों, आप उसके सवाल को गौर से सुने। उसके पास एक टोकरी है जिसमें चंद सेब हैं। देखो तो उसके पास कितने सेब हैं। वो इस टोकरी में और 20 सेब जमा करता है तो कुल सेबों की तादाद हो जाती है 100। तो बच्चों, वो आपसे सवाल कर रहा है कि बताओ इस टोकरी में मेरे पास कुल कितने सेब हैं। बच्चों, सोच कर बताइए। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा। उसके पास कुल टोकरी में 80 सेब हैं, यानी कि 80 सेब में 20 सेब जमा करते हैं तो कुल सेबों की तादाद हो जाती है 100। तो देखा बच्चों, कितनी आसानी से आपने इस मसले का हल ढूंढ लिया। जो आपको नहीं मालूम था वो आपने कितनी आसानी से मालूम कर लिया। रहीम ने अब आपसे एक सवाल किया था, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। मेरे पास कुछ रकम है जिसमें 100-100 के चंद नोट हैं।
दिखाई दे रहे हैं ना आपको नोट? इस रकम के मैं 2 मसावी हिस्से करती हूँ और हर हिस्से में 1000 रुपए हों तो बताओ बच्चों मेरे पास कुल कितनी रकम मौजूद है? सोचा ना आपने? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा। मेरे पास कुल 2000 रुपए की रकम मौजूद है। तो बच्चों देखा आपने, रकम का भी अंदाज़ा आपने कितना सही तरीके से लगा लिया। नामालूम अदद को मालूम करने के लिए हमने यहाँ मसावात का इस्तेमाल किया और जिस मसावात का हमने यहाँ इस्तेमाल किया वो है एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात। और आज हम जो यूनिट पढ़ने वाले हैं उस यूनिट का नाम भी यही है, एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात, जिसको अंग्रेज़ी में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहते हैं। और बच्चों ये यूनिट आपकी किताब में सफ़ा नंबर 38 से लेकर सफ़ा नंबर 54 तक है। तो चलें बच्चों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी इस क्लास के अहम नुकात। सबसे पहले हम देखेंगे अलजिब्रा इजहार के माने, फिर मसावात के माने समझेंगे, मुस्तकिल मकदार अददी सर क्या है इसको जानेंगे, एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात की म्यारी शक्ल को समझेंगे, मसावात का हल क्या होता है वो जानेंगे और आखिर में मसावात जिनमें बराबर के निशान के एक तरफ इबारत और दूसरी तरफ अदद हो, ऐसी मसावात का हल किस तरह से करते हैं ये भी आज हम सीखेंगे। और इसकी शुरुआत हम हमारे सबक के नाम से ही करेंगे, एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात। बच्चों आप देख रहे हो ना, एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात कई लफ्ज़ों से मिलकर बना है। आज मैं आपको इसके हर लफ्ज़ को समझाती हूँ, यानी सबसे पहले हम मुतग़य्यर को समझेंगे, फिर मसावात को समझेंगे, फिर ख़ती मसावात को समझेंगे। मुतग़य्यर, बच्चों मुतग़य्यर किसको कहते हैं, मुतग़य्यर के क्या माने हैं? अभी हमने 2 मिसालें देखी। एक तो टोकरी में कितने सेब थे वो हमें मालूम नहीं था, दूसरा मेरे पास कितनी रकम है वो भी मालूम नहीं था। ये जो मालूम नहीं था जिसको हमने मालूम किया वही मुतग़य्यर है। और मुतग़य्यर की तारीफ बच्चों कुछ इस तरह से बयान की जाती है, हुर्फ या अलामत जिसकी कीमत बदलते रहती है या तब्दील होते रहती है मुतग़य्यर कहते हैं और जिसको अंग्रेज़ी में वेरिएबल कहते हैं। बच्चों मुतग़य्यर के लफ्ज़ी माने ही बदलते रहने के हैं, यानी मुतग़य्यर की कोई मुस्तकिल कीमत नहीं होती। मुतग़य्यर को अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहजी से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे M, N, P, Q, X, Y वगैरह। और बच्चों यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि मुतग़य्यर को सिर्फ स्मॉल अल्फ़ाबेट से ही ज़ाहिर करना है। तो बच्चों आपने मुतग़य्यर को समझ लिया, मुतग़य्यर को किससे ज़ाहिर किया जाता है वो भी समझ लिया। अब हम मसावात को समझते हैं। मसावात को समझने के लिए हमें सबसे पहले अलजिब्राई इजहारात को समझना होगा। अलजिब्राई इजहारात को हम चंद मिसालों के ज़रिए समझते हैं। 5x/3 बच्चों ये एक रुकन है, 6x-3 ये 2 अरकान पर मुश्तमिल है, 7t - 3 - 3t ये 3 अरकान पर मुश्तमिल है। जब ये अरकान एक दूसरे से जमा और मनफी जैसी अलामतों से जुड़ जाते हैं तो बन जाता है अलजिब्राई इजहार। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, 6x और 3 को मैंने जमा की अलामत से जोड़ दिया है, ये बन गया अलजिब्राई इजहार। 7t 3 और 3t को मैंने मुस्बत और मनफी जैसी अलामतों से जोड़ दिया, ये भी बन गया अलजिब्राई इजहार। और आप यहाँ पर देख रहे हो 6x 7t और 3t को, बच्चों ये जबरी अरकान है, यानी जब मुतग़य्यर के ज़रब में कोई अदद लिख दिया जाता है तो वो बन जाता है जबरी रुकन। अलजिब्रा इजहार की तारीफ कुछ इस तरह से बयान की जाती है, जमा या तफरीक की अलामत से जुड़े एक या एक से ज़्यादा जबरी अरकान पर मुश्तमिल इजहार अलजिब्रा इजहार कहलाता है और जिसको अंग्रेज़ी में अलजब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं।
और जब यही अलजिब्रा इजहार को मसावी की अलामत के साथ लिख दिया जाता है तो बन जाती है मसावात। मसावात की तारीफ कुछ इस तरह से बयान की जाती है, अलजिब्रा इजहार जिसको मसावी की अलामत के साथ लिखा जाता है मसावात कहते हैं, और जिसको अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं। बच्चों, अलजिब्रा इजहारात और मसावात के दरमियान और भी फ़र्क होता है। अलजिब्रा इजहार सिर्फ एक इजहार होता है जिसको हल नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ मसावी की अलामत नहीं होती। मसावात का हल किया जा सकता है क्योंकि यहाँ मसावी की अलामत है जिसकी मदद से हम मुतग़य्यर की कीमत को मालूम कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने अलजिब्रा इजहारात और मसावात की तारीफ को समझ लिया, अलजिब्रा इजहारात और मसावात दोनों के दरमियान के फ़र्क को जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुस्तकिल मक़दार और अददी सर क्या हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल लेती हूँ। 6p - 9 मसावी 15। अच्छा बच्चों, बताओ तो इस मसावात में मुतग़य्यर कौन है? बिल्कुल सही, इस मसावात में मुतग़य्यर p है। अच्छा, आपने मुतग़य्यर को पहचान लिया तो मैं समझती हूँ आपने जबरी रुकन को भी पहचान लिया है। बिल्कुल सही, यहाँ 6p एक जबरी रुकन है। मुतग़य्यर को पहचान लिया, जबरी रुकन को पहचान लिया। अच्छा, मुतग़य्यर के ज़रब में जो अदद 6 है बच्चों, वो क्या कहलाता है? वो उस मुतग़य्यर का ज़रबी हिंसा या अददी सर कहलाता है। तो अददी सर की तारीफ कुछ इस तरह से बयान की जाती है, किसी भी जबरी रुकन में मुतग़य्यर का हिंसी ज़रीब अददी सर कहलाता है जिसको अंग्रेजी में कोएफ़िशिएंट कहते हैं। और बच्चों, आप यहाँ 9 और 15 को देख रहे हो, ये मुस्तकिल मक़दार है। अच्छा, 9 और 15 क्या हैं बच्चों? ये गिनती के आदाद हैं जो ना कभी बदले हैं, ना कभी बदले थे और ना ही शायद कभी बदलेंगे। तो मुस्तकिल मक़दार की तारीफ कुछ इस तरह से बयान की जाती है, किसी मखसूस अदद को ज़ाहिर करने वाले हुर्फ या अलामत को मुस्तकिल मक़दार या अदद कहते हैं जिसको अंग्रेज़ी में कांस्टेंट कहते हैं। तो बच्चों, मैं समझती हूँ आप मुस्तकिल मक़दार और अददी सर को अच्छे से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ख़ती मसावात जिसको अंग्रेज़ी में लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसको भी एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। 8p - 12 - 2p मसावी 0। बच्चों, यहाँ मुतग़य्यर को पहचान लिया है। यहाँ मुतग़य्यर एक नहीं बल्कि 2 मुतग़य्यर हैं, और वो दोनों मुतग़य्यरात कैसे हैं बच्चों? वो दोनों मुतग़य्यरात इकसा हैं, यानी वो मुशाबा मुतग़य्यरात हैं। अच्छा बच्चों, उन मुतग़य्यरात के ऊपर एक अदद होता है, आपको मालूम है क्योंकि आपने अपनी पिछली जमात में उसको पढ़ रखा है। बिल्कुल सही, उन मुतग़य्यरात के ऊपर अदद 1 होता है। अच्छा बच्चों, वो अदद क्या कहलाता है ये भी आपको मालूम है। बिल्कुल सही, वो अदद उस मुतग़य्यर की क़ुव्वत या दर्जा कहलाती है। तो ख़ती मसावात की तारीफ कुछ इस तरह से बयान की जाती है, अलजिब्रा इजहारात जिसमें मुतग़य्यर की क़ुव्वत सिर्फ और सिर्फ 1 हो तो वो ख़ती मसावात कहलाती है। तो बच्चों, ख़ती मसावात क्या है? ख़ती मसावात में मुतग़य्यर की क़ुव्वत क्या होनी चाहिए? मुतग़य्यर की क़ुव्वत सिर्फ और सिर्फ 1 होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात की मैरी शक्ल को देखते हैं। ax + b मसावी 0। बच्चों, ये x + b मसावी 0 ये मुतग़य्यर की मैरी शक्ल है। यहाँ a और b सही आदाद होते हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी a कभी भी 0 के मसावी नहीं होता। आप इस मैरी शक्ल को अच्छे से ज़हन नशीन भी कर लें और नोट भी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात की शनाख्त। हम चंद मिसालों के ज़रिए एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात की शनाख्त करेंगे। सबसे पहले एक मिसाल लेते हैं, 5y - 10 मसावी 20। बच्चों, क्या ये एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात है? हाँ, बिल्कुल है। आपका भी जवाब शायद यही होगा क्योंकि यहाँ मुतग़य्यर 1 है और उसका दर्जा भी 1 है, इसलिए ये एक मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावात है। दूसरी मिसाल देखिए, 4z + 3 मसावी 6 + 2z। बच्चों,
आप पहचान लिए होंगे, क्या ये एक मुतग़य्यर वाली खत्ती मसावत है? आपका भी जवाब हाँ होगा, बिल्कुल सही, ये एक मुतग़य्यर वाली खत्ती मसावत है। चाहे यहाँ पर मुतग़य्यर मसावी के दोनों तरफ हैं, लेकिन वो मुतग़य्यरात कैसे हैं? मुशाबा हैं, और उन मुतग़य्यर का दर्जा भी एक है, इसलिए ये भी एक मुतग़य्यर वाली खत्ती मसावत है। तीसरी मिसाल देखिए, 8p जमा 4 मसावी 3 ब्रैकेट p मनफी 1 जमा 7। बच्चों, क्या ये एक मुतग़य्यर वाली खत्ती मसावत है? थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने के लिए, चलिए मैं समझाती हूँ। बिल्कुल सही, ये भी एक मुतग़य्यर वाली खत्ती मसावत है, तो हमारा जवाब हाँ है। क्यों? क्योंकि मुतग़य्यरात चाहे मसावी के दोनों तरफ हो, चाहे ब्रैकेट में हो, चाहे किसी के ज़रब में हो, लेकिन वो मुतग़य्यरात एकसां है और उन मुतग़य्यरात का दर्जा भी एक है, तो हमारा जवाब ये भी एक मुतग़य्यर वाली खत्ती मसावत है। नेक्स्ट मिसाल, 7x जमा 4 कुल बटा x जमा 2 मसावी मनफी 2 बटा 3। क्या ये एक मुतग़य्यर वाली खत्ती मसावत है? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ मुतग़य्यरात कसर में है, लेकिन दोनों मुतग़य्यरात कैसे हैं बच्चों? मुशाबा हैं, और उन दोनों मुतग़य्यरात का दर्जा भी एक है। चलिए नेक्स्ट मिसाल लेते हैं, 6x जमा 3y मसावी 0। क्या ये एक मुतग़य्यर वाली खत्ती मसावत है बच्चों? नहीं, क्योंकि यहाँ मुतग़य्यर का दर्जा तो एक है, लेकिन मुतग़य्यरात मुशाबा नहीं है, इसलिए ये एक मुतग़य्यर वाली खत्ती मसावत नहीं है। नेक्स्ट मिसाल देखिए, 2x की दूसरी जमा 3x मनफी 4 मसावी 0। क्या ये एक मुतग़य्यर वाली खत्ती मसावत है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुतग़य्यरात तो एकसां है, लेकिन उस मुतग़य्यर का सबसे बड़ा दर्जा 2 है। हमें क्या चाहिए बच्चों? दर्जा हमें 1 चाहिए, इसलिए ये भी एक मुतग़य्यर वाली खत्ती मसावत नहीं है। मैं समझती हूँ इन तमाम मिसालों से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि एक मुतग़य्यर वाली खत्ती मसावत क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अलजिब्राई मसावत। 2y मनफी 3 मसावी 7। बच्चों, आप इस निशान को पहचानते हैं क्योंकि आपने पिछली जमात में इसको पढ़ रखा है। बिल्कुल सही, ये बराबर का निशान या मसावी की अलामत कहलाता है। इस मसावी की अलामत के एक तरफ 2y मनफी 3, ये बाएं जानिब या LHS कहलाता है, और LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह मसावी की दूसरी तरफ अदद 7 जो है वो दाएं जानिब या RHS कहलाता है, और RHS का फुल फॉर्म है राइट हैंड साइड। बच्चों, इस लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को आप अच्छे से जहन नशीन कर लें, क्योंकि हमें मसावत को हल करते वक्त इसकी बहुत ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं LHS और RHS के उसूल, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में होने वाली अलामतों की तब्दीली को अब हम देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड मसावी होता है राइट हैंड साइड के। अगर LHS में कोई अदद मुस्बत में हो और उस अदद को अगर हम RHS में मुंतकिल करते हैं तो अदद तो वही होता है, लेकिन उसकी अलामत बदल जाती है। LHS में अगर वो अदद मुस्बत में है तो RHS में मुंतकिल होकर वो अदद मनफी में आ जाएगा। इसी तरह LHS में अगर कोई अदद मनफी में है और RHS की मुंतकिली पर वो अदद मुस्बत में आ जाएगा। LHS में अगर कोई अदद ज़रब में है, RHS की मुंतकिली पर वो अदद तक़सीम में आ जाएगा। अगर इसी तरह LHS में कोई अदद तक़सीम में है और उस अदद की RHS मुंतकिली करते हैं तो वो अदद ज़रब में आ जाता है। क्या ये अलामतों की तब्दीली सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में होती है बच्चों? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अलामतों की तब्दीली राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भी होती है। बच्चों, इन अलामतों की तब्दीली को आप अच्छे से जहन नशीन कर लें, क्योंकि हमें इससे आगे बहुत मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मसावत का हल। y जमा 4 मसावी है 10। बच्चों, यहाँ मुतग़य्यर y है। मैंने अभी आपको समझा दिया था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा मसावी होता है राइट हैंड साइड के। बच्चों, आप राइट हैंड साइड की तरफ देखिए, राइट हैंड साइड में अदद 10 है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के मसावी करना चाहूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर मैं अदद 10 को लाना चाहूँ, तो मुझे y की कीमत
क्या लेनी होगी जिसमें मैं 4 को जमा करूं तो मुझे 10 हासिल होगा? सोचिए बच्चों। बिल्कुल सही, अगर मैं अदद 6 लेती हूं और उसमें 4 को जमा करती हूं तो मुझे 10 हासिल होगा। तो बच्चों y की कीमत क्या हासिल हो गई? y की कीमत 6 हासिल हो गई। यहाँ पे आपने इसको हिसाबी तरीके से समझ लिया। अब इसको एक लिसानी बयान से समझेंगे। मसावात में मुतग़य्यर की कीमत ही मसावात के दाएं जानिब मौजूद इबारत की कदर और बाएं जानिब मौजूद इबारत की कदर को बराबर करती है। इसको मसावात का हल कहते हैं। बच्चों मसावात का हल कुछ खास नहीं है, बल्कि मसावात का हल उस मसावात में मौजूद मुतग़य्यर की कीमत को मालूम करना ही उस मसावात का हल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मसावात जिनमें बराबर के निशान के एक तरफ इबारत और दूसरी तरफ अदद हो, ऐसी मसावात का हल किस तरह करेंगे? बच्चों ऐसी मसावात का हल करने के लिए हमें ख़ास बात का ख्याल रखना है, यानी मसावात में बराबर के निशान के दोनों जानिब तवाज़न को बरकरार रखना है। इसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। बच्चों लफ्ज़ तवाज़न आते ही आपके दिमाग में क्या सोच आई? बिल्कुल सही, तवाज़न जुड़ा है तराजू से। आप यहाँ एक तराजू को देख रहे हो, आप इससे अच्छी तरह वाकिफ़ हो। ये चीज़ों को सही सही तोलने के काम आता है और ये तराजू में इस्तेमाल किए जाने वाले वज़न के पत्थर हैं। अच्छा बच्चों, अगर मैं इस तराजू के दोनों पल्लों में गैर मसावी वज़न को रखूं तो क्या होगा? चलिए वो भी रख कर देखते हैं। यहाँ आप एक गैर मुतवाज़न तराजू को देख रहे हो, क्योंकि यहाँ मैंने तराजू के एक पल्ले में 500 ग्राम के पत्थर को रखा है और दूसरे पल्ले में 250 के वज़न के पत्थर को रखा है, जिसकी वजह से तराजू का तवाज़न बिगड़ गया है। यानी तराजू के दोनों पल्ले ऊपर नीचे गैर मसावी हो गए हैं। अगर मैं इस तराजू के दोनों पल्लों को मसावी करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इस तराजू के दोनों पल्लों में मसावी वज़न के पत्थर को रखना होगा। चलिए वो भी रख कर देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं एक मुतवाज़न तराजू, क्योंकि यहाँ मैंने तराजू के दोनों पल्लों में मसावी वज़न के पत्थर को रखा है, जिसकी वजह से तराजू के दोनों पल्ले मसावी हो गए हैं। यहाँ तराजू का तवाज़न मुतवाज़न हो गया है। इससे हमें क्या सीखना है बच्चों? इससे हमें ये सीखना है और इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी हम सवालात हल करेंगे, हम मसावात हल करेंगे, हम मसावात हल करने के लिए हम जो भी अमल करेंगे वो मसावी के एक ही तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ अमल करेंगे, यानी मसावात के तवाज़ुन को कायम रखते हुए अमल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मसावात जिनमें मसावी के निशान के एक तरफ इबारत और दूसरी तरफ अदद हो, ऐसी मसावात का हल किस तरह से किया जाता है। ऐसी मसावात का हल हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। 2x - 3 = 7 मसावात को हल करो। इसको हम दो तरीक़ों से हल करते हैं बच्चों। इसको हम पहले तरीक़े से हल करते हैं। 2x - 3 = 7। बच्चों मसावात का हल क्या होता है मैंने अभी आपको समझा दिया है, आपको याद भी होगा। बिल्कुल सही, मसावात का हल उस मसावात में मौजूद मुतग़य्यर की कीमत को मालूम करना होता है। तो बच्चों यहाँ पर मुतग़य्यर कौन है? बिल्कुल सही, मुतग़य्यर x है। तो अब हमें x की कीमत को मालूम करना है। x की कीमत को मालूम करने के लिए हमें x के पास से दोनों आदात को हटाना है, यानी -3 और ज़रब में से 2 को हटाना है। चलिए इन दोनों आदात को एक के बाद एक हटाते हैं। सबसे पहले हम -3 को हटाएंगे। -3 को हटाने के लिए देखिए हम अलग अमल कर रहे हैं मसावात को हल करने के लिए। तो अमल करने के लिए हमें मसावी के एक ही तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ करना है, यानी मसावात के तवाज़ुन को कायम रखने के लिए हमें मसावी के दोनों जानिब 3 को जमा करना है। चलिए जमा करके देखते हैं। आप यहाँ एक नई मसावात देख रहे हो, 2x - 3 = 3 = 7 + 3। आप गौर कर रहे होंगे मैंने 3 को मसावी के दोनों तरफ जमा कर लिया है। अब आप बाएं बाजू देखिए, बाएं तरफ देखिए, अलामतें -3 और -3 अलामतें गैर यकसा हैं, तफरीक का अमल होगा। -3 में से -3 को तफरीक करें तो वहाँ पर 0 हासिल होगा। वहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चों? वहाँ पर 2x मसावी और दाएं जानिब देखिए अलामतें यकसा हैं, 7 में 3 जमा कर लिए 10।
अब हमें x के पास से 2 को हटाना है। फिर से हमें ध्यान देना है कि हमारी मसावत का तवाज़न ना बिगड़े, इसलिए हमें मसावत के तवाज़न को कायम रखने के लिए मसावी के दोनों जानिब 2 से तकसीम करना होगा। चलिए वो भी करके देखते हैं। 2/2 x मसावी 10/2। आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने 2 को मसावी के बाएं जानिब भी तकसीम किया है 2 से और दाएं जानिब भी तकसीम किया है 2 से। अब मुख्तसर का अमल होगा। 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। तो बच्चों मुतग़य्यर की कीमत क्या आ गई? मुतग़य्यर की कीमत 5 आ गई। आपने इस मसावत को पहले तरीके से हल किया है। अब मैं इस मसावत को दूसरे तरीके से हल करती हूँ, यानी इसका मुतबादिल तरीक़ा। 2x - 3 मसावी 7। फिर से हमें -3 को हटाना होगा। अब हम -3 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में मुंतकिल करेंगे। तो बच्चों आपको मालूम है जब कोई अदद लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाता है तो उसकी अलामत बदल जाती है। आप यहाँ देख लीजिए, मैंने जब -3 को बाएं बाजू से दाएं बाजू में मुंतकिल कर दिया तो मुस्बत हो गया। 2x मसावी अलामतें इकसा हैं, साथ में 3 जमा कर लिए 10। इसी तरह x के पास ज़रब में से 2 को हटाएंगे तो फिर से हमें उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मुंतकिल करना है। चलिए मुंतकिल होते ही वो कहाँ जाएगा बच्चों? वो तकसीम में आ जाएगा। 2 एकन 2, 2 पंजे 10। तो मुतग़य्यर की कीमत क्या आ गई बच्चों? मुतग़य्यर की कीमत 5 आ गई। बच्चों चाहे मसावत को आप पहले तरीके से करें या दूसरे तरीके से करें, दोनों तरीक़ों में भी मुतग़य्यर की कीमत एक ही आएगी, यानी हमारा जवाब मसावी होगा। मैं समझती हूँ पहला तरीक़ा थोड़ा सा पेचीदा है ना, इसलिए हम इस क्लास के दूसरे हिस्से में जितने भी सवालात हल करेंगे, जितने भी मसावत हल करेंगे, हमारे दूसरे तरीके से ही हल करेंगे। बच्चों आज मैंने इस क्लास में आपको जितना भी समझाया है, जो भी समझाया है, उसको एक नज़र हम देखते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं हमने आज हमारी क्लास में क्या सीखा है। मुतग़य्यर को पढ़ा, माने मालूम कर लिए हैं, अलजिब्रा इज़हारात के माने मालूम कर लिए हैं, मसावत किसको कहते हैं वो समझ लिया है, मुस्तकिल मक़दार और अददी सर किसे कहते हैं वो भी जान लिया है, मसावतों का हल क्या होता है उसको भी समझ लिया है, और आखिर में मसावत जिनमें बराबर के निशान के एक तरफ इबारत और दूसरी तरफ अदद हो, ऐसी मसावतों का हल हमने 2 तरीक़ों से करना वो भी सीख लिया है। तो बच्चों आज मैंने आपको जो भी सिखाया है उस पर आज का आपका होमवर्क है, आप जल्दी से नोट कर लें। पहला सवाल है अलजिब्रा इज़हारात और मसावत के दरमियान फ़र्क लिखो। दूसरा सवाल है एक मुतग़य्यर वाली ख़त्ती मसावत की कोई 10 मिसालें लिखें। तीसरा सवाल है 17 + 6p = 9 मसावत हल करो। बच्चों आप इस मसावत को दोनों तरीक़ों से हल करना है और इन तमाम तीनों सवालात को हल करें और आपके टीचर से इसको करेक्शन भी करवा लें। तो बच्चों मेरी आज की पहली क्लास, इस यूनिट की पहली क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। जाने से पहले इस यूनिट के दूसरी क्लास में यानी दूसरे हिस्से में हमें क्या पढ़ना है उस पर भी जल्दी से एक निगाह डाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारी दूसरी क्लास में मसावत जिनमें मसावी के निशान के एक तरफ इबारत और दूसरी तरफ अदद हो। रोज़मर्रा ज़िंदगी पर मबनी कुछ इस्तेमालात पर सवालात हल करेंगे। दूसरा सवाल है ऐसी मसावत को हल करना जिसमें मुतग़य्यर मसावी के दोनों जानिब हो, दोनों जानिब मौजूद हो, इस पर भी सवालात को हल करेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे मसावत को आसान शक्ल में तब्दील करके हल करना, ऐसे कुछ सवालातों का हल हम सीखेंगे। और आखिर में हम सीखेंगे ख़त्ती शक्ल में तहवील होने वाली मसावतें, ऐसी मसावतों को भी किस तरह से हल करना है वो भी हम हमारी इस यूनिट की अगली क्लास में हमको सीखना है। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।